सड़कों पे बैठी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है। हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार केंद्रीय सरकार बात नहीं मानते, मुर्दाबाद। लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष हड़ताल पर बैठी आशा वर्करों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का लिया फैसला। आशा वर्कर पिछले कई दिनों से लगातार लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के समक्ष हड़ताल पर बैठी हैं। आशा वर्करों ने पहले अपनी हड़ताल को 3 दिन के लिए किया था और सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी थी, लेकिन सरकार ने आशा वर्करों की मांग नहीं मानी। इसके बाद आशा वर्करों ने अपनी हड़ताल को 17 अगस्त 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया था और सरकार से मांग की थी कि उनकी मांग मानी जाए। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार ने अब तक उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं की, जिसके विरोध में अब आशा वर्कर एसोसिएशन ने इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन तक घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती तब तक वह यह हड़ताल जारी रखेंगी। का धरना चल रहा है, उसको अब तक कोई बातचीत हुई है सरकार की? अब तक क्या निर्णय? कोई बातचीत नहीं हुई है सर। हम इतने 8 तारीख से बैठे हैं, आज तक सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। जब रिपोर्टों की बात आती है कि यहाँ से के हर रिपोर्ट हमारे से होके जाती है, चाहे डीसी की हो रिपोर्ट हो, एमओ की रिपोर्ट हो, एसएमओ की रिपोर्ट हो, हमारे रिपोर्ट के बगैर सब खाली बैठे हैं। क्योंकि आशा वर्कर फील्ड में उतरती है, वो हर गली मोहल्ले, उसको हर बंदे का नाम तक टिप्स पे याद होता है। क्यों नहीं उसकी बात सुनी जा रही है? क्यों नहीं सुनी जा रही है? जब वो उसके गली मोहल्ले के बच्चे का नाम तक पूछा जाता है, उसको पता होता है, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। यहाँ तक ये डीसी साहब हैं जो बैठे हैं, आशाओं को बेचारियों को 6-6 बजे तक मीटिंगों में बुलाते हैं। आशा वर्कर का क्या मतलब है रात शाम के 6-6 बजे तक मीटिंग में आएगी? क्या तनख्वाह देती है सरकार उसको? कुछ नहीं देती है सरकार उसको। गाँव में रात को जा रही है डिलीवरी के साथ। सरकार तो कह देती है मत जाओ, लेकिन हमें तो समाज में रहना है ना, गांव में रहना है ना, हमें तो जाना पड़ता है। इसलिए आज तक, लेकिन फिर भी रीढ़ की हड्डी मानने वाली आशा वर्कर को आज तक उन्होंने देख लो एक बार भी नहीं बुलाया। हम इतने दिनों से सड़कों पे बैठी है। मुख्य मांगे क्या है जिसमें भी, जैसे जो आपका 3 दिन पहले आपने हड़ताल करी, 3 दिन का अब आपका अल्टीमेटम है? मुख्य मांग तो सर हमारी यही है कि हमें कच्चा कर्मचारी तक नहीं मानना जाता। ठीक है। कच्चा कर्मचारी भी नहीं हम मान सकते। एक 4th क्लास है, ऑफिस में बैठा है, वो 4th क्लास भी हमारे से कहीं ज्यादा, जिसने महीने में एक दिन भी पेन नहीं पकड़ना है, और हम सारा दिन मुद्दी पड़ी रहती हैं ऑफिस के कामों में। फिर फील्ड का भी करेंगी, रजिस्टरों का भी करेंगी, और बच्चों का टीकाकरण है। क्या काम नहीं कर रहे हैं हम फील्ड में? 1.5 साल से 10 साल के टीके भी लगाओ, 1.5 के, मतलब कि किसी भी उम्र के बच्चों को टीकाकरण हम करवा रहे हैं ना। कोई भी काम, किसी भी काम में हम पीछे नहीं है। तो सरकार कितने पैसे अभी आपको दे रही है? सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000 दे रही है। कुछ नहीं है हमारा। यहाँ तक कि आयुष्मान की जो इतनी बड़ी, मतलब कह देते हैं ना, वो बना रखी है इन्होंने योजना, उसमें तक आशा वर्कर को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? अगर बाय द वे हमारी आशाएं हैं, रात को भी जाती हैं, क्या सेफ्टी है हमारी? रात को भी जा रही हैं आशाएं, प्यार में जाए, मुलाजे में जाए, जैसे भी जा रही है ना, लेकिन उनकी भी कोई सेफ्टी नहीं है सरकार के पास। आयुष्मान तक का हम लोगों के बनवा दे, हमारे क्यों नहीं बनाए गए आज तक? हमारे भी बनाने चाहिए ना। इस विषय में आपने डीसी वगैरह पे कहीं, क्योंकि होना चाहिए, बात तो करी होगी सब जगह, सब 3 साल से हम लगातार कर रहे हैं। 2018 में हम बैठे थे, उस टाइम इन्होंने हमारा कुछ किया था, लेकिन उसके बाद हर कर्मचारी का बढ़ता है, हर कर्मचारी का बढ़ता है। क्या हमारे 500 रुपये भी नहीं सरकार बढ़ा सकती? और बढ़ाने की बजाय हमारे कटौतियाँ करती जा रही है। ये काट दिया जाएगा, ये काट दिया जाएगा। आप कौन सा पक्के कर्मचारी हो? यहाँ तक के ताने दिए जाते हैं हमें। बात हुई आपके प्रशासन किसी सरकार से कोई आपका प्रतिनिधि मिला हो? क्योंकि हड़ताल खाली बात मिले हैं, खट्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, मोदी से जाके मिलो, वो देगा आपको। मोदी किसका है? सब एक से मिले सकते थे। मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ बजट नहीं है। उन्होंने अपने ही बत्ते पहले ही हरियाणा में आशा को ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, 4,000 रुपये ज्यादा दे रहे हैं? हाँ, वो ज्यादा है हमारे लिए।
तो आगे क्या रहेगा मैडम, क्या रणनीति है? देखो, हमारी यही रणनीति रहेगी कि जब तक सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, हम सड़कों पे बैठी हैं तो हम सड़कों पे ही बैठी रहेंगे जब तक ये उठाएंगे नहीं हमें, ठीक है ना। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, क्यों आशा दिन रात लगी हुई है, हर योजना हमारे से होके गुजर रही है सरकार की। पूरे हरियाणा में चल रहा है, हर जिले पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ है। की संख्या में 20,000। 20,000 है टोटल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ज्ञापन दिया था, उन्होंने कुछ विषय का हल निकाला इसका? कुछ हल नहीं निकाला, उन्होंने कहा हमारे पास कोई कुछ बात नहीं है। नहीं, कोई हल नहीं। उन्होंने तो ये बोल दिया हमारे पास तो बजट ही नहीं।